इसका तर्जुमा ये है, ए नबी कह दे कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा, और कोई से नस्ल नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि चौड़ी चंगड़ी जमीन, अथा समंदर, ऊंचे पहाड़ और बहते दरिया देखते हैं तो बेसाख्ता ये ख्याल आता है कि इनका भी कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीजों की तहकीक की है। फिर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। सोचिए, रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम बदलते के उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्स और कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और वक्त पर डूबते हैं तो बेसाख्ता ये कहना पड़ता है कि इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी की ताउन की जरूरत नहीं, जो सारे जहान से बेनियाज है, कहीं का एहसास करते नहीं, वो जो चाहे करता है उसे कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि अगर कोई रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम इतना अच्छे ढंग से न चलता। लौकाना फीही मआलिकतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और मौजूद होता तो दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो अक्षर न दे सकते तो किसी भी दायरे के क्यों सदस्य नहीं होते, तो भला इस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, ताज्जुब है उन लोगों का जो दुनिया के कई तरफ मानते हैं, कोई बाप बेटा और बड़ी बुजुर्ग का नजरिया तराशे हुए हैं, और कोई हजारों देवी देवताओं को मेहनत का साजी बनाया जाता है। मगर बड़े अफसोस की बात है, लोग उन्हें बेवकूफ के कहीं सिखाते हैं। मैं भी चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। अल्लाह हम सबको एक अल्लाह की बरस की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। लो बेटा, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अब